टूटा सूरज और ईशा का रिश्ता। कहिए ईशा जी। नहीं है मुझे तुमसे प्यार। होगा ईशा सूरज का डिवोर्स। डिवोर्स पेपर चला। पति पत्नी के रिश्ते में पड़ी दरार। क्योंकि अब तुम जितनी बार मेरे सामने आते हो ना, उतनी दूरियां बढ़ती जाती है। तुम्हारे लिए मेरी नफरत को इतना मत बढ़ने दो, मुझे तुमसे घिन आने लगी। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज को ये पूरा यकीन था कि ईशा उससे मिलने जरूर आएगी। असल में गुस्से में उसने एक फाइट की थी जिसमें वो बुरी तरह घायल हो चुका था। ऐसे में ईशा उसे बचाने पहुंची थी और अब घायल अवस्था में ही सूरज घर पर आया है और साथ आ गई है ईशा भी। भाई पहले तो सूरज को लगता है कि ईशा उसके लिए आई है, सारा गुस्सा भुलाकर। ये दीवानगी तो है पापा जो ईशा जी मेरे सामने खड़ी है। किसी को यकीन नहीं था, मुझे पूरा यकीन था मेरी ईशा जी जरूर आएंगे। और देखिए वो मेरे लिए आ गई। बोले ईशा जी, आपकी नफरत, आपका गुस्सा सब छोटा था। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कह दीजिए अपने दिल की बात कि आप मुझसे बहुत प्यार करती है ईशा जी। कह दीजिए सभी से, कहिए ईशा जी। नहीं है मुझे तुमसे प्यार। लेकिन सूरज को जोर का झटका तो तब लगता है जब ईशा सभी घर वालों के सामने ये कह देती है कि उसे अब सूरज से प्यार नहीं, उल्टा वो तो उससे डिवोर्स चाहती है। जिसे सुनकर सूरज को तो जोर का झटका लगता ही है, साथ ही साथ घर वाले भी हो जाते हैं शॉक। अगर इतनी नफरत हो गई है आपको मुझसे तो क्यों मुझे बचाने आई? वहां मर जाने दी होती ना वहीं पर। क्यों आई आप? क्यों बचाए मुझे? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जान के बाद लोग मुझे सूरज की विधवा औरत कहते। अगर प्यार नहीं है, नहीं चाहिए कोई एहसास सूरज को, दूर रहिए मुझसे। देना लोगों से कि वो निकली मतलब ही अमीर और तुम बेचारे गरीब जो मुझसे सच्चा प्यार कर बैठे। मिल जाएगी सबकी सहानुभूति तुम्हें, लेकिन प्लीज जब तक तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा है, भगवान के लिए ये मजनूगिरी मत करो। तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों का असर मेरी शादी पर पड़ता है। ये डिवोर्स पेपर चला। इतना ही नहीं, ईशा ने तो इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि वो दूसरी शादी करने जा रही है, जिस बात को सुनकर सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो ईशा पर भड़क जाता है। लेकिन ईशा शांत रहती है और सूरज को करारा जवाब देती है। मेरी पत्नी है आप, और मेरी पत्नी होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे, समझिए आप। अच्छा क्या करोगे? जबरदस्ती रिश्ता रखोगे, तमाशा करोगे, मारपीट करोगे, गुंडागर्दी करोगे? होगे तुम गुंडे,
लेकिन मेरी शादी में बखेड़ा खड़ा करने की सोचना भी मत, क्योंकि अब तुम जितनी बार मेरे सामने आते हो ना, उतनी दूरियां बढ़ती जाती है। तुम्हारे लिए मेरी नफरत को इतना मत बढ़ने दो, मुझे तुमसे घिन आने लगी। उम्मीद करूंगी कि आप ये पेपर्स जल्दी साइन करवा के भेज दें। बैक स्टोरी चलती रहती है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि सूरज जो है वो स्ट्रीट फाइटिंग जो है उसमें चला जाता है और उसके बाद में उसको लगता है कि शायद ये करके ईशा उसके पास वापस आ जाएगी। तो वही हम लोग सीन कर रहे थे, वो आती तो है लेकिन ईशा पॉजिटिव वे में आएगी, उसको अपना लेगी परिवार को, सूरज को, या फिर कुछ कहने के लिए वो आती है। तो ये हम लोगों ने अभी सीन किया था मॉर्निंग में शूट। अभी ऐसा हुआ है कि सीन में ये चल रहा है कि जैसे सूरज को पहले ब्रह्मचारी तो है ही, लेकिन उसको उतना लगाव नहीं था ईशा से, लेकिन अब उसका जो प्यार है वो मजनू की तरह हो गया है क्योंकि ईशा चली गई है। तो उसको लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जो लड़की उसको इतना प्यार करती थी, जो वो है उस तरीके से उसको एक्सेप्ट कर रही थी, वो अचानक से इतनी चेंज कैसे हो गई। तो वो उससे झेला नहीं जा रहा है। वो एकदम मजनू वाला, लैला मजनू वाला सीन था जब हम कर रहे थे। तो और जो खैर जो आशीष कर देता है वो तो अल्टीमेट ही होता है, मतलब एक्सप्रेशन, बाकी चीज़ें जो दोनों फील देते हैं। मैं तो खुद देख रही थी, मैं उसका मुँह ही देख रही थी कि ऐसा कि उसने क्या कर दिया। और उसी के बीच में हमारे जो ताऊ जी हैं वो भी आ जाते हैं। हमारे ताऊ जी की एंट्री हमारे सीन में पहली बार हुआ और हमारे ताई जी थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि इतने सालों से उन्होंने 5 बच्चों को, 3 उनके खुद के और 2 चाचा जी के बच्चों को पाला। और सडनली जो उनका प्यार था, जो उनका पति है, वो सडनली सामने आ गया इतने सालों बाद। तो वो बहुत इमोशनल हो गई थी। अभी ये देखना है क्योंकि ताऊ जी जैसे ही आए हैं उन्होंने ईशा के लिए बोल दिया कि लड़की अच्छी नहीं है। तो आगे देखिए कि ताऊ जी ऐसा क्या करते हैं कि ईशा इस घर में नहीं आए और कहीं और चली जाए। देखिए मेरे को लगता है कि हमारे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, सबके ऑफ कोर्स एक्सप्रेशन और इमोशन जो है वो अलग अलग रहेंगे। मोनिका का ये है कि वो जो सिचुएशन होती है उस तरफ से बह जाती है। तो अभी जब ताऊ जी ने बोला कि हाँ वो प्रॉब्लम है, तो इसको भी लगा कि हाँ वो प्रॉब्लम है कि जब से आई है घर में कुछ ना कुछ हुए ही जा रहा है। अदरवाइज़ 6-7 लोग थे, आराम से प्यार से रह रहे थे, लेकिन फिर ईशा आई तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो हाँ, और ये लोगों को उतना शायद से मेरे को नहीं लगता कि तुमको लगा होगा उतना। मुझे तो, मैं अपने खुशी में ही थी क्योंकि मेरे पापा जो है वो बहुत सालों बाद लौटे हैं, तो मुझे थोड़ा सा शौक भी लगा था उनको वैसे अवतार में देखने के लिए। और रिया और पूरन का आई थिंक सेम ही एक्सप्रेशंस रहा है कि हम लोग पहले शॉक्ड हो जाते हैं, देन वो अंदर से खुशी कि पापा फाइनली आ गए हैं। और जो भी बोल रहे हैं ईशा के बारे में, जो भी चीज़ें उन्होंने बताई, तो अदिति का ऐसा ही था कि वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ईशा को वो पहले से बहुत पसंद करती थी और शायद वो इतना सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करती है, तो उसके लिए भी अलग चीज़ होगी। पापा के प्यार में से बह तो नहीं जाओगी? आई डोंट नो मतलब पापा आए तो पता नहीं उनके प्यार में अगर हम लोग बह गए तो अगेंस्ट हम लोग ईशा के हो जाएंगे। लेकिन मैं तो नहीं चाहती वैसे, क्योंकि ईशा और अदिति का बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है पहले से, तो ये है। तो लेट्स सी, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स है शोज़ में, तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वो चीज़ें दिखेगी आपको। ईशा सूरज से नफरत करने लगी है और उसे छोड़कर वो दूसरी शादी करने जा रही है। ये बात सूरज को जितनी चुभ रही है उतनी ही घर वालों को भी। घर वाले भी काफी शौक में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, लेकिन फिलहाल तो सूरज और ईशा का रिश्ता टूटने की कगार पर है। अब देखना होगा कि क्या ईशा वाकई दूसरी शादी कर लेगी या फिर सूरज ईशा को मनाकर घर वापस ले आएगा। यही है कहानी में आने वाला नया ट्विस्ट। मुंबई से कैमरामैन राम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।